नमस्कार, मैं हूं मैत्री, आपका थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर। आई वेलकम ऑल टू माय चैनल पीजी फॉर स्पेशल नीड। आज हम लोग बात करेंगे एडॉप्टिव के बारे में। एडॉप्टिवनेस एक ऐसा चीज़ है जो हम लोगों को करना पड़ता है एक स्पेशल बच्चे के लिए। आज मैं इसके बारे में इसीलिए बात कर रही हूँ कि लास्ट संडे जब हमारा वेबिनार हो रहा था, तो हमारे डिस्कशन के दौरान एक पेरेंट्स ने पूछा कि अगर हम लोग अडॉप्टिव होते हैं बच्चे को लेकर, तो वो एक हैबिचुएटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है, ये पहला क्वेश्चन, ये पहली बार ये नहीं है कि मैंने सुना। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, उनको जैसे कि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, तो एक फ़ियर होता है हमारे अंदर कि अगर मैं एक चीज़ को एडॉप्टिव के तरीके से यूज़ करती हूँ मेरे बच्चे के लिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कुछ विजुअल बच्चे को दिखाते हैं या फिर कुछ उसको प्रॉम्प्टिंग देते हैं, तो जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि वो बच्चा उसमें एडॉप्टिव इतना हो जाएगा कि वो एक्वेंटेड इतना हो जाएगा कि अटैचमेंट उसका इतना हो जाएगा कि वो वही टैक्स को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसके बारे में मैं इतना ही बताऊंगी कि ये करेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। एडॉप्टिविटी कोई गलत चीज़ नहीं है। एक स्पेशल बच्चे के लिए हम लोग जब कुछ अडॉप्ट करते हैं, कुछ जैसे कि उसको सपोर्ट के लिए हम लोग अडॉप्ट करते हैं, कुछ भी हो गया, जैसे कि कोई मटेरियल हो गया, जैसे कि कुछ विजुअल क्लिप्स हो गया, ऐसा कुछ प्रॉम्प्टिंग हो गया, कुछ भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो बच्चे के लिए ईजी होता है, उसको समझने के लिए ईजी होता है वो स्किल को, उसको कोऑपरेट करने के लिए भी उसका जो कोऑपरेट करने का स्किल होगा वो भी बढ़ता है। जैसे कि एक बच्चा अगर ऐसे हम लोग करवाते हैं तो वो 5-6 मिनट तक करता है। अगर कुछ सपोर्ट उसको मिलता है तो वही बच्चा उस एक्टिविटी को हमको सिखाने के लिए वो कोऑपरेट करेगा, 15-20 मिनट तक भी वो कोऑपरेट करेगा। तो यही एक डिफरेंस आता है। और एक डिफरेंस आता है, ये जो जर्नी होता है, जो स्किल लर्निंग का जो जर्नी होता है, वो बच्चे के लिए ईजी होता है, पेरेंट्स के लिए भी ईजी होता है इतना। और एक बहुत अच्छा चीज़ होता है कि जो लर्निंग का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है। सो ये सब बहुत अच्छा चीज़ होता है जब हम कुछ एडॉप्टिवनेस लेते हैं बच्चे को सिखाने के लिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी कि एडॉप्टिवनेस सिर्फ स्पेशल बच्चे के लिए नहीं होता है। कुछ बहुत सारी चीज़ होता है, नॉर्मल बच्चे को सिखाने के लिए भी एडॉप्टिवनेस हम लोग वो लेते हैं। पर हाँ, ये एक चीज़ है, बच्चे को जब हम स्पेशल बच्चे को जब एडॉप्टिव कुछ हम लोग सिखाते हैं, कुछ एडॉप्टिवनेस में हम लोग लेते हैं, सपोर्टिव सिस्टम के दौरान हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका जो विड्रॉल टाइम होता है हमको वो पता होना चाहिए। हम उसको कैसे विड्रॉ करें वो पता होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, पेरेंट को इसके बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे कंपैरिज़न तो नहीं करूँगी कि नॉर्मल बच्चे में आ जाता है जल्दी, ये हमको पता है। स्पेशल बच्चे में हम लोग जैसे जानते हैं कि उनका जो ब्रेन फंक्शन है वो टोटली डिफरेंट होता है। बच्चे में डिफरेंट होता है। इसीलिए एक बच्चा अगर सीख रहा है, हम लोग कैसे यूज़ करें, प्रॉम्प्टिंग को कैसे यूज़ करें, डिफरेंट एडाप्टिव मटेरियल है उसको कैसे यूज़ करें, फिर हमको इंडिपेंडेंट बच्चा को हम लोग ऐसा नहीं कि हमेशा वो हम लोग यूज़ करेंगे, तो हमको उसको विड्रॉ करना है। अगर आपको ये पता होगा कि मेरे बच्चे में मुझे कहाँ पे विड्रॉ करना है, कैसे विड्रॉ करना है, तभी ये जो एडॉप्टिवनेस है ये आपकी जर्नी में आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसके बारे में मैं बहुत जल्द एक वेबिनार लेके आ रही हूँ, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू अटेंड दैट वेबिनार, दैट विल हेल्प यू a lot to learn how to use. Generally most of the cases it will be about the prompting means does not कि ऐसा करो वैसा करो। prompting एक बहुत बड़ा स्किल है, एक पेरेंट्स को वो आना चाहिए कि कहाँ पे मैं यूज़ करूँ, कैसे यूज़ करूँ, प्रॉम्प्टिंग में क्या-क्या आता है, कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, कहाँ पे विथड्रॉ करेंगे। आपको पता चलेगा कि मैं आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको विथड्रॉ करना है, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। Stay tuned for more info about the webinar. I hope this video is informative for you. बहुत जल्द मैं और एक वीडियो के साथ आऊँगी। टिल देन बाय बाय। जय जगन्नाथ।